So, once again, welcome students. How are you all? Here, once again, Kaushal Thakkar, your maths teacher, explaining you the new chapter, chapter number 3, which is fraction. Okay, students? So, in previous class, you all have studied that what is fraction. You already know that. Okay, that is not new for you all. I think that. So, what is fraction? How we can define it? A part of a whole is called fraction. A part of a whole is called fraction. Means, whole का मतलब क्या होता है? पूरा. किसी एक चीज का पार्ट मतलब भाग. किसी एक बड़ी चीज का या फिर किसी भी एक चीज का भाग जो है उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं. जैसे आपके पास एक 8 क्यूब्स वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट शायद होगा. डेयरी मिल्क चॉकलेट किसी ने दिया है इस तरीके से. देखिए, मैंने तो देखा हुआ कैसे 8 क्यूब्स होते हैं. सपोज ये आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट. आपने सोचा मैं तो होल खा जाऊंगा, पूरा. होल का मतलब क्या होता है? पूरा. मैं पूरा खा जाऊंगा. लेकिन आया आपका भाई, आपके सिबलिंग आया, तो मुझे भी दो. तो अब इस चॉकलेट में आपको उनको देने के लिए फ्रैक्शन आना पड़ेगा, तो आप फायदे में रहोगे. फ्रैक्शन नहीं आएगा तो नुकसान में रहोगे. कैसे? तो आप ये सोचोगे कि मैं तो होल करने वाला था लेकिन अब मुझे इसका पार्ट करना पड़ेगा. सो आपने सोचा कि मैं इसको ये पार्ट दे देता हूं. ये कितना पार्ट होगा? स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा. टोटल क्यूब्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए? 8. और जो टोटल होता है हमारा टोटल पार्ट जितना होता है, हम उसको हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं. कहां लिखते हैं? डिनोमिनेटर में. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पूरा होल का जितना पार्ट किया है, टोटल पार्ट्स, वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और जितना पार्ट आप कंसीडर कर रहे हो वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे. तो यहां पर आप टोटल 8 पार्ट्स में से कितना पार्ट चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को या अपने दोस्त को देना चाहते हो? सिर्फ 1. तो आप बोलोगे कि भाई मेरे 1/8 चॉकलेट तू ले जा. आई विल गिव यू 1/8 ऑफ इट. तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ज्यादा चाहिए, ज्यादा. तो ज्यादा लेने के लिए फिर आप थोड़ा फ्रैक्शन जानते हो, तो आप बोलो जिसमें मेरा फायदा हो. आप बोलोगे ठीक है चलो. अब आप क्या बोलोगे? 1/8 ले जा, नहीं ना. अब आप क्या बोलोगे? इसके हिसाब से आपने फिर टोटल 8 पार्ट में से 2 पार्ट कंसीडर किए. आप बोलोगे कोई बात नहीं, चलो बढ़ा देता हूं, 2/8 ले जा. वो बोलेगा नहीं 50-50. अब 50-50 का क्या मतलब हुआ? मतलब उसको टोटल 8 में से 4 पार्ट चाहिए आपका. तो फिर आप क्या कंसीडर करोगे? मतलब कंसीडर कितना हुआ? 4. ओके, तो अब आपको उसका टोटल कितना देना पड़ जाएगा? 4/8. अब ये हो गया आपका हाफ डिवाइड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हम लोग कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि कोई भी एक होल का जब हम पार्ट करते हैं और उसको इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. फ्रैक्शन का मतलब ही है कि पूरा नहीं, कोई पार्ट. अब वो पार्ट भी आधा नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रैक्शन का मतलब आधा ही समझते हैं, 1/2 नहीं, 2/3 भी हो सकता है. स्टूडेंट्स 2/3 कैसे होगा? सपोज हम 2/3 बोल रहे हैं, आपको 2/3 किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. आपने क्या किया? ये 3 पार्ट बना दिए. 2/3 मतलब आप किसी 2 पार्ट को क्या करोगे? कंसिडर करोगे, और उसको कंसिडर करने के लिए आप शेड कर सकते हो. ओके, तो ये 2 पार्ट हमने शेड कर दिए. तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसके हिसाब से लिखेंगे 2/3. ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? 2/3.
इस तरीके से फ्रैक्शंस को हमको शेडिंग करके रिप्रेजेंट करना होगा एक्सरसाइज 3.1 में, क्योंकि अभी आपका थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा। अब व्हाट इज फ्रैक्शन? तो अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स 1/2, 2/3, 5/3। नाउ आपने पिछले क्लास में जो जो पढ़ा है वो एक बार रिकॉल करता हूं। यू हैड स्टडीड लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? सो like fractions have the same denominators. ऐसे fractions जिसके एक ही डिनोमिनेटर्स हो वो होते हैं like fractions। जैसे कि 5/7, 2/7, 7/7, they have equal denominators। एक ही तरह के डिनोमिनेटर्स हो, डिनोमिनेटर्स सेम, तो आप उसको like fractions बोलोगे। Unlike fractions have different denominators, अलग अलग डिनोमिनेटर्स, जैसे 2/5, 5/7, 5/3। ओके, तो ये सारा क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब दो और अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस आपने पिछले साल पढ़े होंगे, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन देयर डिनोमिनेटर्स। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। एग्जाम्पल 1/2। 1 क्या है? न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर। 1 इज लेस देन 2। हियर डिनोमिनेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। Here numerator is less than denominator. Here also numerator is less than denominator. Okay? Or what is improper fraction? So numerator of improper fraction are greater than denominators. Denominator से बड़ा हो न्यूमरेटर, तो उस तरह के फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल देख लीजिए। देखिए 5/3, 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 2, 9 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 6। तो ये हो गए आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने ये रिकॉल कर लिया कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में इतना फ्रैक्शन तो हमको आता था। इस क्लास में हम फ्रैक्शन में और डीप जाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े बहुत उसको भी सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में हम 3.1 भी पढ़ेंगे। 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो चलिए करते हैं डिस्कस। स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं कि 3.1 लेटेस्ट प्रैक्टिस 3.1 में जो पहले क्वेश्चंस होंगे वो शेडिंग के होंगे। सपोज इस तरह का आपको शेप दिया हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके का, और आपको बोला जाएगा कि आप इस तरीके से शेड किया हुआ रहेगा, और आपको बोला जाएगा ये फ्रैक्शन कितना है वो आप लिखें। तो आप अब ये फ्रैक्शन कितना है ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट जितना होता है किसी होल का वो लिखना है। तो डिनोमिनेटर कहां? नीचे लिखा जाता है। टोटल पार्ट है ये 4। ओके स्टूडेंट्स, टोटल पार्ट कितना है? 4। शेडेड पार्ट मतलब जितने पार्ट को आप कंसिडर कर रहे हो, यहां पर जो शेडेड पार्ट है वो कितना है? 3। तो आप यहां पर ऊपर में लिख दोगे 3, मतलब ये आपने फ्रैक्शन को पहचान लिया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो 3.1 एक्सरसाइज का होगा वो इस तरीके से शेप्स को देख करके आपको फ्रैक्शन पहचानना होगा या फिर फ्रैक्शन के हिसाब से आपको शेप्स बनाने होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आपको वर्ड के फॉर्म में भी फ्रैक्शंस को पहचानना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने लिखा है 1/5, अभी हमने नंबर्स पढ़ा था लेकिन उसमें हमने नंबर्स को वर्ड के फॉर्म में लिखना सीखा था, लेकिन यहां पर हमें फ्रैक्शन को भी वर्ड्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम नंबर्स को वर्ड्स के फॉर्म में लिखते थे ना स्टूडेंट्स, तो उसको हम नंबर नेम्स बोलते थे, लेकिन यहां पर जब हम फ्रैक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? फ्रैक्शनल नंबर। और अगर न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रैक्शन नंबर, और अगर वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे तो फ्रैक्शनल नंबर या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है 1/5। और 1/5 को आप नंबर में कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले जो ये पहला वर्ड यहां लिखा हुआ रहता है ना, ये 100% आपका न्यूमरेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर। और ये जो सेकेंड वर्ड लिखा हुआ रहता है ना स्टूडेंट्स, ये 100% आपका डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हमेशा स्टूडेंट्स पीएच फॉर्म में लिखे हुए रहेंगे। 5th, 4th, 7th, इस तरीके के फॉर्म में हमेशा आपको डिनोमिनेटर मिलेंगे। और फ्रैक्शनल फॉर्म में जो ये न्यूमरेटर है वो आपको हमेशा सिंपल फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि 2, 3, इस तरीके का 1, 2, 3 इस तरीके के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी एक एक क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करके आपको बता देता हूं। राइट इन द फ्रैक्शन न्यूमरल फॉर्म। अब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर होंगे या फिर राइट द फ्रैक्शन नंबर्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ रहेगा? 2/3, 7/5, 1/6 या फिर हाफ। आप 1 सेकेंड नहीं लिख सकते, 1/2 को आपको हाफ लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा भी मिल जाए तो ये क्वार्टर एक वर्ड होता है जो इस्तेमाल होता है 1/4 के लिए, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आपको इसमें फ्रैक्शन नंबर्स लिखने हैं और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि 2/3 है तो आपको लिखने हैं 2/3, 7/5 है तो लिखना है 7/5। और आप ध्यान से देखिए 7/5 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/3 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/6 तो 1/6, हाफ मतलब 1/2, ओके। और क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 1/4, ओके। अब इसी क्वेश्चन का इनवर्स क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा और आपको इस फॉर्म में आंसर करना होगा, ठीक है। वो भी एक 2-3 क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं अभी, और उसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.1 में दिखेगा, उसके बाद 3.1 पूरा, ओके स्टूडेंट्स। तो एक और टाइप का जो क्वेश्चन है वो है राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स। मैंने आपको भी कहा था फ्रैक्शन और
फ्रैक्शनल नंबर्स में डिफरेंस। फ्रैक्शनल नंबर्स में आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा कि ये दे देगा आपको 1/5, 2/7, फिर 3/5, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? कुछ नहीं, मैंने आपको कहा था कि जब फ्रैक्शनल नंबर लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शंस को नेम के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो न्यूमरेटर होगा उसको सिंपल लिखेंगे 1 और जो डिनोमिनेटर होगा उसको लिखेंगे th का फॉर्म में, मतलब लिखेंगे 5 th के फॉर्म। फिर जब इस फ्रैक्शन को हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम इस 2 को सिंपल लिखेंगे 2 और जो डिनोमिनेटर उसको th के फॉर्म में लिखेंगे 2/7, ठीक है। उसके बाद 3/5 में हम लिखेंगे 3 और ये लिखेंगे 3/5, मतलब 3/5, 2/7, 2/7, 1/5, 1/5। इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर से फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर से फ्रैक्शन नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब जो है 3.1 एक्सरसाइज का एक और टाइप का क्वेश्चन हमारा बच गया है। सो वो अब हम लोग देख लेते हैं ताकि हम इस वीडियो को एंड कर सकें। तो जो टाइप का क्वेश्चन हमारा बचा है वो कुछ ऐसा है कि हाउ मेनी 1/5 आर देयर इन अ होल। ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि होल मतलब पूरे में 1/5 कितना होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है? हमने कहा था सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 1/5 क्या होता है? 1/5। इसमें न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर कौन है? 5। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर लाना हो ना तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको इजीली आ जाए। अब जैसे कि यहां पर डिनोमिनेटर मेरा है 5 और हम 5 से डिवाइड कर देंगे 1। ओके, तो डिवाइड अगर आपको करना है तो आपको तो सिंपली 1/5 जा 5 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 5 ही। तो 1/5 आंसर आएगा 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी 2/8 आर देयर इन अ होल। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें? 2/8 का मतलब पहले क्या होता है? 2/8। इसमें न्यूमरेटर कौन है? 2, डिनोमिनेटर कौन है? 8। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर करना होगा, मतलब 8 डिवाइड बाय 2। और अगर आप रफ में ऐसे कर लेना 2 4 8, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 4, मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4। हाउ मेनी 2/8 आर इन अ होल? तो 4 2/8 आर इन अ होल एंड 5 1/5 आर इन अ होल। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन 3.1 में। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। Stay home, stay safe and always stay blessed, my dear students. Thank you so much for hearing.